हेलो फ्रेंड, बागवानी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कम जगह में ज़्यादा प्लांट कैसे लगाएं। छोटे छोटे पॉट में लगने वाले प्लांट और इनके नाम बताऊंगी, कैसी मिट्टी में इनको लगाना है और कैसे इनकी देखभाल करनी है। पूरी जानकारी के साथ वीडियो लेके आई हूँ। आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और अपनी बालकनी को आसानी से सजा सके। तो फ्रेंड, अगर बालकनी ग्रीन होती है तो उसमें ढेर सारे प्लांट होते हैं तो वो बहुत सुंदर लगती है, सुकून मिलता है, घर में एक खुशनुमा माहौल हो जाता है अगर हमारे पास पेड़ पौधे होते हैं। तो ये है, आप देख रहे हैं डॉलर प्लांट। इस डॉलर प्लांट को आप पानी में ग्रो कर लीजिए। ये मेरा पानी में लगा हुआ डॉलर प्लांट है। जेड प्लांट को आप ग्रो कर लीजिए। देखिए, मैं आप दिखा रही हूँ, इनके बारे में बताऊंगी क्योंकि ये छोटे छोटे पोट में, मैं सेरेमिक के पोट में ज़्यादा लगा रखे हैं। तो आप भी इनको सेरेमिक पोट में या प्लास्टिक पोट में कैसे भी इनको ग्रो कर सकते हैं। मिट्टी बताऊंगी साथ में कि कैसी मिट्टी में इनको ग्रो करना है। साथ में बताऊंगी कि फ्रेंड, इस टाइम देखिए जून चल रहा है और गर्मियां तेज हैं, तो इन प्लांट्स को अगर आप नेट में या बालकनी में रखेंगे तो ये प्लांट ज़्यादा ग्रीन रहेंगे और ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, सालों साल चलेंगे। तो इनकी केयर टिप भी लेके आई हूँ। ये है जैसे फर्न, आप फर्न की कोई भी वैरायटी हो, ये मेरे पास है फॉक्सटेल फर्न, तो इसको भी आप छोटे छोटे पोट में लगा के बालकनी में सजा सकते हैं। सेरेमिक के पोट में भी ये बहुत इजीली ग्रो हो जाती है। अब बात करते हैं बिरकिन की। बिरकिन प्लांट कटिंग से बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, तो आप छोटे छोटे पोट में इनको लगा के कहीं भी टेबल टॉप पे रख सकते हैं। इसमें पानी का स्प्रे करें, कभी भी इनको मग्गे से या पाइप से पानी ना डालें। देखिए फ्रेंड, जीजी प्लांट बहुत ही प्यारा सा प्लांट है, शुभ प्लांट है, एयर प्यूरीफाई प्लांट है। इस प्लांट को कटिंग से बहुत इजी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इसकी कटिंग को आप काट के फंगे साइड लगा के ही ग्रो करें। अगर आप डायरेक्ट इसकी कटिंग को मिट्टी में दबा देंगे तो इसकी कटिंग खराब होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो और छोटे से पोट में लगाइए, मिट्टी भुरभुरी बनाइए। मिट्टी में अगर आप कोकोपीट डाल लेते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि कोकोपीट पानी को होल्ड करके रखता है और भुरभुरी मिट्टी में इसकी राइजोन अच्छे बनेंगे तो प्लांट हेल्दी होगा। अब बात करते हैं इसको ग्रो करने की। अगर आपके पास कटिंग मिल जाए तो आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, नहीं तो इसकी जो नीचे की मैच्योर पत्ती होती हैं, जैसे मैं तोड़ के दिखा रही हूँ आपको, ये मैच्योर पत्ती ले लीजिए और इनको आप एक भुरभुरी मिट्टी, फ्रेंड ध्यान दीजिए कि जब भी आप पत्ती को ग्रो करें तो भुरभुरी मिट्टी ले और पोट बिल्कुल छोटा ले। ये मेरे पास गोबर की खाद मिक्स एक मिट्टी तैयार है, तो फ्रेंड मैं ज़्यादातर ऐसी ही मिट्टी में ग्रो करती हूँ ताकि भुरभुरी मिट्टी हो, बिल्कुल फोर्स मिट्टी हो, जिसमें प्लांट बहुत इजी से ग्रो हो जाते हैं। तो जब भी आपके पास मिट्टी बनाने का कोई टाइम ना हो तो आप बनी बनाई भी मिट्टी ऑनलाइन मिल जाती है, आप वो भी ले सकते हैं। मेरे पास टाइम है तो मैं अपने यहाँ प्लांट के ग्रो करने के लिए मिट्टी खुद बनाती हूँ। तो फ्रेंड, ऐसे आप जब भी कटिंग को ग्रो करें तो ध्यान दें कि छोटे छोटे पोट में ही ग्रो करें। कटिंग ग्रो करके इनको छाया में रख दें, हिलाए डुलाए ना, तो कटिंग बहुत जल्दी से ग्रो हो जाती है और आपके पास ढेरों नए नए प्लांट तैयार हो जाएंगे। और इस टाइम इनमें नई नई सूट भी निकल रही हैं। तो देखिए फ्रेंड, नई नई जब ब्रांच आती हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि हमारे ढेर सारे पौधे फ्री के बन जाते हैं। तो ऐसे आप जीजी प्लांट को ग्रो कर लीजिए। जीजी प्लांट 2-3 वैरायटी का आता है, तो आपको जो मिल जाए या दोनों जो भी पसंद हो आप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड, ऐसे मैंने ढेर सारे जीजी प्लांट बना लिए हैं, तो आप भी पत्तियों से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी पौधा नहीं लगाना आता है या आपने अभी तक कोई भी प्लांट नहीं लगाया है, तो फ्रेंड सबसे पहला प्लांट आप जेड प्लांट लगाइए, क्योंकि जेड प्लांट एक इतना इजी ग्रो प्लांट है कि अगर आपने एक कटिंग भी इसकी मिट्टी में ऐसे ही गड़ा दी तो ये प्लांट देखते ही देखते आपके पास ढेरों पोट बना देगा, इतने सारे प्लांट बना के देगा। ये प्लांट बहुत ही इजी ग्रो है और ये शुभ प्लांट भी माना जाता है, घर के मुख्य द्वार पे इसको रखा जाता है। तो फ्रेंड, अगर आपको ये प्लांट पसंद हो, आपको ना भी पसंद हो, तब भी आप इसको लगा लीजिए, क्योंकि ये सालों साल हरियाली देता है। और आप मेरे तो देख ही सकते हैं फ्रेंड, मैंने छोटे छोटे जो भी मुझे जगह मिलती है मैं इनको जेड प्लांट को लगा के रख देती हूँ। कुछ भी नहीं तो हरियाली तो हमें मिलेगी और हमें हरियाली ही चाहिए।
अगर जेड प्लांट बहुत लेगी लेगी हो गया है तो इसकी कटिंग काट के, देखिए मैंने बहुत सारी कटिंग आज काट ली है और मैं अब आपको लगा के भी दिखाऊंगी कि इनकी कटिंग कैसे काट के लगाना है। तो फ्रेंड ये जितनी भी छोटी कटिंग हो, चाहे 2 उंगल हो 4 उंगल हो, आपको कैसी भी कटिंग मिल जाए। मिट्टी मैंने आपको बताया ही है कि भुरभुरी मिट्टी हो, नीचे की पत्तियां हमेशा हटा दे। जैसे मैं कटिंग आपको दिखा रही ना, ऐसे नीचे की पत्तियां हटाने से क्या होगा कि फंगस नहीं लगती पौधे में। नीचे की पत्तियां बहुत जल्दी सड़ जाती हैं, मिट्टी को जैसे ही टच करेंगी पत्तियां सड़ जाएंगी और प्लांट की कटिंग खराब हो जाती है। इसलिए हम हमेशा बताते हैं कि नीचे की पत्तियां, किसी भी प्लांट की कटिंग लगाएं, नीचे की पत्तियां हमेशा हटा दें। 2-3 नोड एरिया मिट्टी में जरूर दबाएं। और कटिंग, जेड प्लांट की कटिंग एक ऐसी प्लांट है कि आप 2 उंगल भी कटिंग दबा देंगे तो ये बहुत जल्दी से ये प्लांट ग्रो हो जाता है। आप इसको धूप में, छाया में कहीं भी रख सकते हैं। बहुत ईजी ग्रो प्लांट है। तो फ्रेंड ऐसे आप ढेर सारे पौधे बना सकते हैं। बैम्बू प्लांट को आप बहुत ईजी ग्रो कर सकते हैं। बैम्बू प्लांट आप पानी में ग्रो कर सकते हैं और आप इसको मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं। दोनों जगह ये बहुत ईजी कटिंग से ग्रो हो जाता है। अगर आपको नर्सरी से मिलता है तो आप नर्सरी से भी लाके इसको ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट सालों साल चलता है, ज़्यादा खराब होता है ये पानी की वजह से। अगर इसको तेज धूप और पानी ज़्यादा डाल दिया तो ये प्लांट खराब हो जाता है। अल्ट्रा नैंथरा बहुत सारी वैरायटी का आता है, आप इसको छोटे छोटे पोट में लगा के ग्रो कर सकते हैं। अल्ट्रा नैंथरा कटिंग से बहुत इजी ग्रो हो जाता है। तो आप अल्ट्रा नैंथरा की भी ढेर सारी वैरायटी आती हैं, आपको जो मिल जाए, जो पसंद हो, आप इनको बालकनी में लगा के रख सकते हैं। और इनमें छोटे छोटे सीड होते हैं, कभी कभी ये सीड से ग्रो हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर कटिंग से ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। तो आप कटिंग से ही इसको ग्रो कर लीजिए या फिर नर्सरी से लाके भी ग्रो कर सकते हैं। इस टाइम आप पीस लिली को ग्रो कर लीजिए। पीस लिली का प्लांट नर्सरी में बहुत इजी से मिल जाता है। फ्रेंड इसको कटिंग से कभी भी ग्रो ना करें, इसको डिवाइड करके ग्रो करें। और जैसे जैसे बारिश आएगी वैसे वैसे ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होता है, क्योंकि इस प्लांट को ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। और आपके पास ढेरों पीस लिली के प्लांट बन जाएंगे। अगर आप एक प्लांट ले आते हैं तो कुछ ही दिनों में ये प्लांट नीचे से बेबी प्लांट निकालता है और ढेर सारे प्लांट आपको फ्री में बना के देगा। पोल्का डॉट प्लांट भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। फ्रेंड ये भी कटिंग से ग्रो होने वाला है और नर्सरी से भी लाके आप इसको ग्रो कर सकते हैं। फिलोडेंड्रन की बहुत सारी वैरायटी है, रेड कॉन्गो और लेमन राइम, बहुत सारी फिलोडेंड्रन की वैरायटी होती है। इस टाइम अगर आप नर्सरी से लाके भी इनको ग्रो करना चाहें तो ग्रो कर सकते हैं। ये कटिंग से भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। फ्रेंड रेड कॉन्गो की कटिंग बहुत ईजी ग्रो हो जाती है और ये प्लांट देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। कोलियस, कोलियस प्लांट की कटिंग को लगा लीजिए, बालकोनी में सजा लीजिए। छोटे छोटे पोट में बहुत आसानी से ये प्लांट लग जाते हैं। ढेर सारे कलर होते हैं, पत्तियों के वेरिएशन बहुत सुंदर होते हैं। तो आपको अगर बालकोनी को कलर डालना है तो आप इनके कोलियस की ढेर सारी कटिंग या प्लांट लाके बालकोनी को सजा सकते हैं। तो फ्रेंड ऐसे छोटे छोटे पोट और कम देखभाल में अगर आप वर्किंग हैं तो आप कोलियस को लगा लीजिए। ढेर सारे प्लांट आपको फ्री में बना के देता है एग्लोनीमा। एग्लोनीमा की कम देखभाल में चलने वाला प्लांट है, बस शर्त है कि इसको पानी आप कम डालिए, स्प्रे कीजिए पानी का। बीच बीच में आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कीजिए, क्योंकि इसकी पत्तियों पे कभी कभी फंगस का अटैक हो जाता है और पत्तियां सिकुड़ना शुरू हो जाती है और प्लांट मुरझा के खराब होना शुरू हो जाता है। या इसमें आपने ओवर वाटरिंग कर दी तब भी ये प्लांट खराब हो जाते हैं। तो फ्रेंड ध्यान दें, मिट्टी भुरभुरी बनाएं, पानी का स्प्रे करें और नीम ऑयल का 15-20 दिन में स्प्रे जरूर करें। तो ये प्लांट सालों साल आपके पास चलते हैं। अजवाइन प्लांट को आप छोटे से पोट में लगा के ग्रो कर सकते हैं। देखिए इसकी खुशबू बिल्कुल अजवाइन जैसी होती हैं। इसकी पत्तियां जो थिक, मोटी और जेल भरी होती हैं, इससे ये बहुत ही सुंदर प्लांट देखने में लगता है। तो आप अजवाइन प्लांट मिल जाता है तो फ्रेंड इसको छोड़िए मत, आप ले आइए और ये सालों साल चलता है। इस प्लांट को भी पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी पत्तियां पहले ही जेल भरी होती हैं। कम पानी में ये अच्छे से सर्वाइव करता है।
अब बात करते हैं हम फिलोडेंड्रोन की ही बहुत सारी वैरायटी में लेमन लाइम। ये प्लांट इतना प्यारा है कि इसकी पत्तियां बिल्कुल नींबू कलर की होती हैं और ये प्लांट ग्रो भी बहुत अच्छा करता है। तो आप अगर इस टाइम नर्सरी से ला रहे हैं तो फिलोडेंड्रोन की बहुत सारी वैरायटी लाके इस टाइम ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सारी वैरायटी लगाई है। देखिए फ्रेंड कितने सारे मेरे प्लांट सब चल रहे हैं और जून का मंथ है और देखिए तेज़ गर्मी में भी ये प्लांट बहुत इजी ग्रो हो रहे हैं। मनी प्लांट को इस टाइम लगा लीजिए क्योंकि मनी प्लांट में इस टाइम खूब अच्छी सी ग्रोथ चल रही है। एक भुरभुरी मिट्टी में इसकी कटिंग को दबाइए और पानी का स्प्रे करके छाया में रख दीजिए। अब बात करते हैं वॉन्डरिंग जू। वॉन्डरिंग जू बहुत सारी वैरायटी की आती है। अगर आपको कोई भी मिल जाए आप ले आइए। छोटे छोटे पोट में लग जाती है, हैंगिंग बास्केट में लग जाती है। इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। मिट्टी भुरभुरी रखिए। अगर बालकोनी के कोई कॉर्नर हैं तो उनको सजाना है या हैंग करके आप हैंगिंग बास्केट में इन प्लांट को लगा के भी हैंग कर सकते हैं, तो आपकी बालकोनी को और भी सुंदर लुक देगा। तो फ्रेंड ऐसे आप छोटे छोटे पोट में ढेर सारे प्लांट ग्रो कर सकते हैं। बुस्टन फर्न को ग्रो कर सकते हैं। ये फर्न बहुत ही खूबसूरत, देखने में बहुत ही सुंदर और सालों साल चलने वाली फर्न है। फ्रेंड इसको नमी पसंद होती है, इसलिए इसमें पानी का स्प्रे करते रहें। ढेर सारे पौधों के साथ में इस प्लांट को रखें तो आप देखेंगे कि आपका प्लांट सालों साल एवरग्रीन प्लांट बना रहेगा। और आपकी बालकनी को अगर डिफरेंट लुक देना है तो आप फर्न के ढेर सारे पौधे लगा लीजिए। अल्ट्रानेंथ की ढेर सारी वैरायटी आती है, अगर आपको मिल जाती है नर्सरी में तो आप लगा लीजिए। अब बात करते हैं देखिए बालकनी को सजाने के लिए सिंगोनियम की। सिंगोनियम प्लांट भी अपनी अहम भूमिका निभाता है बालकनी को सजाने के लिए। इसकी लंबी लंबी ये जो लट्टाएं होती हैं इनको लटकाने में भी, हैंगिंग बास्केट में भी आप इनको लगा सकते हैं। रियो प्लांट को बहुत इजी ग्रो कर सकते हैं छोटे छोटे पोट में लगा के। अगर आप कोई कॉर्नर्स सजाने की सोच रहे हैं या टेबल टॉप पे रखने की सोच रहे हैं तो आप रियो प्लांट को भी लगा सकते हैं। आप पानी में भी रियो प्लांट ग्रो कर सकते हैं।